ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम हे कली चामुंडाय विषे। ओम हे कली चामुंडाय विषे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण एकादश स्कंद अठपटमोऽध्याय। भगवान नारायण का नारद जी से देवी को पसंद करने वाले सदाचार का वर्णन। नारद बोले, हे भगवान, हे पूत भव्य, हे नारायण, हे सनातन, आपने भगवती के परम विस्मय कारक एवं श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन किया। साथ ही आपके द्वारा असुर द्रोही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के निमित्त माता भगवती के उत्तम प्राकट्य तथा देवी की पुण्य कृपा से उनकी अधिकार प्राप्ति का वर्णन भी किया। है प्रभु, अब मैं उस आचार के विषय में सुनना चाहता हूँ जिसे भगवती अपने भक्तों पर सदा पसंद होती हैं तथा उनका पालन पोषण करती हैं, उसे बताइए। श्री नारायण बोले, हे तत्वों के ज्ञाता नारद, जिस सदाचार के अनुष्ठान से देवी सर्वदा पसंद रहती है उसकी विधि के विषय में अब आप क्रम से सुनिए। पाप काल उठकर दिविज को प्रतिदिन जिस आचार का पालन करना चाहिए, हब मैं दिविजों का उपकार करने वाले उस आचार का भलीभांति वर्णन करूँगा। दिविज को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत नित्य नैमित्तिक तथा अनित्य काम्य कर्मों से युक्त होकर सत्कर्मों में संलग्न रहना चाहिए। पिता, माता, पुत्र, पत्नी तथा बंधु बांधव कोई भी परलोक में आत्मा के साथ उपस्थित नहीं रहते, केवल धर्म ही उपस्थित होता है। अर्थ आत्म कल्याण के लिए समस्त साधनों से धर्म का नित्य संचय करना चाहिए। धर्म के साय से मनुष्य दुष्ट अहंकार को पार कर लेता है। आचार ही प्रथम मुख्य धर्म है, ऐसा श्रुतियों तथा स्मृतियों में कहा गया है। अतएव दिविज को चाहिए कि वह अपने कल्याण के लिए इस सदाचार के पालन में नित्य संलग्न रहे। मनुष्य आचार से आयु प्राप्त करता है, आचार से संतानें प्राप्त करता है तथा आचार से अक्षय अन्न प्राप्त करता है। यह आचार पाप को नष्ट कर देता है। आचार मनुष्य का परम धर्म है तथा उनके लिए कल्याणप्रद है। सदाचारी व्यक्ति इस लोक में सुखी रहकर परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। मोह से भ्रमित चित्त वाले तथा अज्ञानांध काल में भटकने वाले लोगों के लिए यह आचार धर्म रूपी महान दीपक बनकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आचार से श्रेष्ठता प्राप्त होती है। आचार से सत्कर्मों में प्रवृत्ति होती है और सत्कर्मों से ज्ञान उत्पन्न होता है। मनु का यह प्रसिद्ध वचन है, यह आचार सभी धर्मों से श्रेष्ठ तथा परम तप है। उसी को ज्ञान भी कहा गया है। उसी से सबको सिद्ध कर लिया जाता है। दिव्य श्रेष्ठ होकर भी जो इस लोक में आचार से रहित है, वह शूद्र की भांति बहिष्कार के योग्य है, क्योंकि जैसा शूद्र है वैसा ही वह भी है। आचार शास्त्रीय तथा लौकिक भेद से दो प्रकार का कहा गया। अपना कल्याण चाहने वाले को इन दोनों ही आचारों का सम्यक पालन करना चाहिए और उनसे कभी भी विरत नहीं होना चाहिए। हे मुने, सभी मनुष्यों को ग्राम धर्म, जाति धर्म, देश धर्म तथा कुल धर्मों का भलीभांति पालन करना चाहिए। उनका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दुराचारी पुरुष लोक में निंदित होता है, दुख प्राप्त करता है और रोग से सदा ग्रस्त रहता है। जो अर्थ तथा काम धर्म से रहित हो, उनका त्याग कर देना चाहिए। साथ ही लोक विरुद्ध धर्म को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह परिणाम में दुखदायी होता है। नारद जी बोले, हे मुनि, जगत में तो शास्त्रों का बाहुल्य है। ऐसी स्थिति में कुछ भी कैसे निश्चित किया जाए? धर्म मार्ग का निंदा करने वाला कितने ने प्रमाण है, यह मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, श्रुति तथा स्मृति दोनों नेत्र हैं तथा पुराण को हृदय कहा गया है। इन तीनों में जो भी कहा गया है वही धर्म है, इसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं है। इन तीनों में जहाँ परस्पर विरोध हो वहाँ श्रुति को प्रमाण मानना चाहिए। इसी प्रकार स्मृति तथा पुराण में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ है। श्रुति में जहाँ दो वचनों में परस्पर विरोध हो तो वहाँ वे दोनों ही वचन धर्म है। यदि स्मृति में द्वैत स्थिति हो जाए तो प्रसंगानुसार पृथक विषय कल्पित कर लेने चाहिए। पुराणों में कई तंत्र भी सूक्ष्म रूप से व्याख्यायित किए गए हैं। जिसे धर्म बताया गया है उसी को धर्म रूप से ग्रहण करना चाहिए, किसी अन्य को किसी भी तरह नहीं।
यदि तंत्र का वचन वेद विरोधी नहीं है तो उसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं है, किंतु श्रुति से जो प्रत्यक्ष विरुद्ध हो वह वचन प्रमाण नहीं हो सकता। वेद ही पूर्ण रूप से धर्म मार्ग के प्रमाण है। उसे वेद शीर्ष से विरोध न रखने वाला जो कुछ भी है वह प्रमाण है, दूसरा नहीं। वेद प्रतिपादित धर्म को छोड़कर जो अन्य को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है उसे दंडित करने के लिए यमलोक में नरक कुंड स्थित है। अतः सभी प्रयत्नों से वेदोक्त धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। स्मृति, पुराण, तंत्र शास्त्र तथा अन्य ग्रंथ इनके वेद मूलक होने की स्थिति में ही वे प्रमाण होते हैं। इसके विपरीत वे कभी प्रमाण नहीं हो सकते। जो लोग इस लोक में मनुष्यों को निंदित शास्त्रों का उपदेश करते हैं वे मुख निषेध तथा पैर ऊपर किए हुए नरक सागर जाएंगे। शिविशा सारी पाशु पट मार्गावलंबी लिंगधारी तप्त मुद्रा से अंकित तथा वैकांस मत मानने वाले जो भी लोग हैं वेद मार्ग से विचलित होने के कारण वे सभी नरक जाते हैं। अतः मनुष्य को सदा वेदोक्त धर्म का ही पालन करना चाहिए। उसे सावधान होकर बार विचार करना चाहिए कि आज मैंने कौन सा कार्य किया दिलाया अथवा वाणी से कैसा संभाषण किया। ये भी सोचना चाहिए कि अत्यंत दारुण सभी पाठकों तथा उप पाठकों में कहीं मेरी प्रवृत्ति तो नहीं होगी। रात्रि के चौथे पहर में उठकर ब्रह्म ध्यान करना चाहिए। जंघाओं पर पैर को ऊपर की ओर करके पंजासन में बैठे बाई जंघा पर दाहिना पैर उठान करके रखना चाहिए। हनूठ हुड्डी को वक्ष स्थल से लगाकर नेत्रों को बंद करके सहज भाव में स्थिर होकर बैठना चाहिए। दांतों का दांतों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिया को तालू के समय असल स्थिति में रखे, मुंह बंद किए रहे, शांत रहे, इंद्रिय समूह पर नियंत्रण रखे तथा बहुत नीचे आसन पर स्थित न हो। 2 बार अथवा 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। तत्पश्चात दीपक स्वरूप जो प्रभु हृदय में अवस्थित है उनका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार विद्वान व्यक्ति को अपने हृदय में परमात्मा के विराजमान रहने की धारणा करनी चाहिए। शुद्धम श्वास सहित विदुम श्वास रहित सगर्भ मंत्र जप सहित अगर्भ मंत्र रहित लक्ष्य इष्ट देव के ध्यान सहित और अलक्ष्य ध्यान रहित ये 6 प्रकार का प्राणायाम होता है। प्राणायाम में वायु का नियमन किया जाता है। अतः इस प्राणायाम को कोई योग कहा गया है। यह प्राणायाम भी रेशक पूरक तथा कुंभक भेड़ों वाला कहा गया है। रेशक पूरक तथा कुंभक संज्ञक प्राणायाम व्रतयात्मक है। इसी को पन्नव कहा गया है। उसे पन्नव में तन्मय हो जाना ही प्राणायाम है। ईरा नाड़ी से वायु को ऊपर खींचकर उदर में पूर्ण रूप से स्थिर कर लेने के अनंतर पूर्ण दूसरी पिंगला नाड़ी से धीरे धीरे स्थूल मात्रा में उस वायु को निकालना चाहिए। है मुने, इस प्रकार यह छदुम प्राणायाम कहा गया है। मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ तथा ललाट मध्य में क्रम चतुर्दल, षडदल, 10 दल, 12 दल, 16 दल तथा शीतल कमल विद्यमान है। मूलाधार चक्र में वह वर्णो स्वादिष्टान चक्र में ब म य र ल वर्णो मणिपुर पूरक चक्र में ड न त थ द ध न प फ वर्णो अनाहत चक्र में क ख ग द स ज न ट फ ठ वर्णो विशुद्ध चक्र कंठ देश में सभी 16 स्वरों तथा आज्ञा चक्र में है। स वर्णों वाले डिविडल पंच में विराजमान तत्वार्थक युक्त उन ब्रह्म स्वरूप सभी वर्णों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसके शीट में एक बार भी अरुण कमलासना पंच राग के पुंज के समान वन वाले शिवलिंग से अंकित कमल तंतु के समान सूक्ष्म स्वरूप वाले सूर्य अग्नि चंद्र रूपी नेत्रों से आलोकित मुखमंडल और उन्नत स्तनों से सुशोभित जगदम्बा का निवास हो जाता है। वही मुक्त है, वे भगवती स्थिति हैं, वही गति हैं, वही यात्रा है, वही मति है, वही चिंता है,
वही स्तुति है और वही वही वाणी है। मैं सर्वात्मा देवता हूँ और मेरे द्वारा की गई स्तुति आपकी समस्त रचना है। मैं स्वयं देवी रूप हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में शोक व्याप्त नहीं हो सकता और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ऐसा अपने को समझना चाहिए। प्रथम त्यागन के समय अर्थात मूल धारा से ब्रह्मरंध्र की ओर जाते समय विद्युत सदृश प्रकाशमान प्रतिप्रायन में अमृत सदृश प्रतीति वाली तथा अंतिम प्रायण में सुषुम्ना नाड़ी में संचरित होने वाली आनंद स्वरूप भगवती कुंडलिनी की मैं चरण ग्रहण करता हूँ। तत्पश्चात अपने ब्रह्मरंध्र में ईश्वर रूप उन गुरु का ध्यान करना चाहिए और मानसिक उपचारों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। पुण्य साधक को संचयशील होकर इस मंत्र से गुरु की प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवता है, गुरु ही महेश्वर शिव है और गुरु ही परम ब्रह्म है। उनसे गुरु को नमस्कार है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायामेकादश स्कन्धे प्रातःशीषन्तं नाम प्रथमोऽध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः।